बता दें माननीय कृषि मंत्री जी अपने जवाब में, आखिर ये प्रतिबद्धता आपके कहां चली गई। उसी के साथ ये भी बता दें माननीय मंत्री जी कि आखिर आपने 2022 जो कि आजादी के अमृतकाल का प्रवेश साल था, उसमें आपने वादा किया था आमदनी दूनी का। आज हम 25 में बैठे हैं, अमृतकाल के भी 3 साल गुजर गए हैं। एक किसान का नाम देश में बता दीजिए सभापति जी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं माननीय मंत्री जवाब में, और कि इस किसान की आमदनी पहले इतनी थी आज इतनी हो गई। घट गई नहीं, ये बताएं मंत्री जी, कुछ किसान की डबल कर दिए 16 से 22 के बीच में। हम तो 25 में ही सवाल कर रहे हैं, और इसलिए हुई है क्योंकि किसानों की सारी जरूरत की चीजें महंगी, उन पे टैक्स बढ़ेगा, और किसानों के जब फसल जाएगी तो मंडियां चलेंगी नहीं, है ही कम, जो है वो चलेंगी नहीं, चलेंगी उनमें बहुत सारे दलाल लोग बैठे हैं। किसान अगर सीधे मंडी में देना चाहेंगे तो नहीं देंगे, दलालों के रास्ते से अगर किसानों की उपज जाएगी तो वो चली जाएगी। एमएसपी की घोषणा आपने की है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन आप मंत्री जी आप पे डेटा होगा, आखिर उस एमएसपी का लाभ कितने लोग ले रहे हैं? क्या उस एमएसपी के आकलन के समय आपने कहीं भी किसानों की लागत का आकलन किया था? जो स्वामीनाथन जी ने रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पे कभी आप चले थे क्या? ये मैं आपके माध्यम से जानकारी लेना चाहता हूं सभापति जी। सभापति जी, किसानों के बारे में मैं जितनी बात कह दें, आप सोचिए, आलू का किसान कर्ज में डूबा है, लेकिन चिप्स के उद्योगपति जितने में खरीदे उसका सैकड़ों गुना मुनाफा कमा रहे हैं। बताओ ये सच्चाई नहीं है? बताइए, मेरा तो कन्नौज, फरुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अब तो बदायूं में भी बहुत आलू होने लगा है। आलू के किसान परेशान हैं और चिप्स वाले पैसे कमा रहे हैं। धान के किसान परेशान हैं, लेकिन उनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो पैसे कमा रहे हैं। गेहूं का किसान परेशान है, मक्का का किसान परेशान है, लेकिन पॉपकॉर्न जब बेचने वाले लोग कहां तक पहुंचे जा रहे हैं? नमकीन बनाने वाली कंपनियां कहां तक चली जा रही हैं? तो आखिर ये आपका जो है किसानों के लिए जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम, आखिर किनके लिए है? किसानों को तो केवल एक बहाना, झुंझुना दिखाया जा रहा है। इसलिए आज सभापति जी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, और इस चर्चा के माध्यम से मैं देश के किसानों से कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हर हालत में किसानों की उपज, किसानों की जमीनों पर इनकी नियत है, जमीनों पर नियत है सभापति जी। सरकारी बैंकें प्राइवेट की जा रही हैं, उन प्राइवेट बैंकों से किसानों को कर्ज, और उसका भविष्य ये होने जा रहा है कि किसानों की जमीनें भी कुछ चुनिंदा बैंकों और उद्योगपतियों के हाथों में होंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसे सभापति जी में जो किसानों के तमाम आंदोलन चले हैं, विशेषकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के, उन आंदोलनकारियों का अपनी पार्टी आदरणीय और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, अजय जी अभी तो शुरू किए हैं, ये तो शुरुआत है। सभापति जी, मैं माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से न केवल समर्थन करता हूं, न केवल उनकी मांग का साथ देता हूं, बल्कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, एमएसपी को जो गारंटी की बात स्वामीनाथन जी ने कही थी, जिसकी मांग को लेकर लगातार किसान आंदोलन रहते हैं अलग अलग तरीके से, उन एमएसपी को आप लागू करिए और स्वामीनाथन जी के हिसाब से लागू करिए, क्योंकि हम जानते हैं उसमें भी खेला कर देंगे, उसमें भी किसानों को गुमराह कर देंगे। क्योंकि आप देखिए, किसानों का बजट आपने डाउन कर दिया, जहां देश का बजट बढ़ रहा है, किसानों का बजट क्यों कम कर दिया मंत्री जी? अब मंत्री जी किसानों की को नहीं चाहते हैं कि मंत्री जी को नहीं चाहते हैं सरकार में बैठे लोग, ये तो यही लोग जाने, लेकिन किसानों की कर्ज माफी हो। जी, ये स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट कब आया, कब बनाया, किसने बनाया? जी, स्वामीनाथन आयोग जो बना, हाँ, कब बनाया और कितना साल हो गया, थोड़ा वो भी बता दीजिए। नहीं, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट तो आ गई थी 6 में। अच्छा, अरे हम सभापति जी क्यों नहीं हम गलत करेंगे? बता दीजिए थोड़ा। आदरणीय सदैव नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जी, उस समय के कृषि मंत्री से जाके हम लोग भी मिले थे जी। लेकिन 14 में तो आपने सारा कुछ बदलने का वादा किया था, वादा तो आपका था, वादा तो आपका था, अरे वादा तो आपका था,
ये वादा तो आपका था, ये वादा किसका था? ये काबिल है बोलने के लिए। और क्या कहते थे? ये काबिल है। हम कभी सभापति जी, सदैव नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने जो संस्कार दिए, हम कभी किसी व्यक्ति का नाम लेके कभी टिप्पणी नहीं की जीवन में, और न करेंगे। लेकिन एक बात जो आपकी है वो कोट कर रहे हैं। आप ही लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, मैं नहीं कहता हूं, ये बीजेपी के लोगों कहते हैं। तो आखिर प्रधानमंत्री जी की गारंटी, प्रधानमंत्री जी की गारंटी किसानों के लिए कहां चली गई? कहां चली गई किसानों के लिए? इसलिए जहां आप इधर की बात कर रहे हैं, इधर की कर रहे हैं, अरे हो सकता कुछ कमी रह गई तभी हम लोग इधर आ गए, लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या कर दिया? इसलिए सभापति जी, मेरा आपसे प्रार्थना है, गन्ने किसानों का सवाल है। बड़े देश के अंदर संभवतः सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश बन चुका है गन्ने उत्पादन का, महाराष्ट्र को भी अब पीछे छोड़ दिया। गन्ना उत्पादन के मामले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो 5 साल के कार्यकाल में 90 रुपए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया था। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, जिसमें हर चुनाव में प्रधानमंत्री जी सहित पूरे के पूरे दर वाले गए, प्रचार में, प्रसार में, वादों में, भाषणों में, 8 साल में 30 रुपए, 17 में 10 रुपए बढ़ाए और 22 के विधानसभा चुनाव आते आते 20 रुपए और बढ़ा दिए थे। 8 साल में केवल 30 रुपए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया। और वो भी समर्थन मूल्य बढ़ाना तो एक बात, इसमें वादे हैं, भाषण समय कम देंगे आप, वादे इन्होंने किए कि 15 दिन के अंदर गन्नों का भुगतान करेंगे, नहीं तो ब्याज देंगे। ये भाषण है, ये वादे हैं, घोषणा पत्र है। ब्याज तो छोड़िए, किसानों का मूल सालों साल नहीं मिल रहा है, सालों नहीं मिल रहा है। अरे जब खजाना तुम पे पहुंच गया, भुगतान कौन करेगा? ये कौन सी बात होती है? वित्तीय वर्ष खत्म हो गया था भाई, 15 मार्च को जब कार्यकाल खत्म हुआ तो भुगतान कौन करेगा? और भुगतान क्या कोई एहसान किया, किसी और का किया? किसानों का गन्ना था, किसानों का गन्ना था, उसका भुगतान आपने कर दिया। इधर सभापति जी, उत्तर प्रदेश का तो विशेषकर और कई प्रांतों के साथियों से बात हुई, अन्य प्रांतों में भी, सबसे ज्यादा दिक्कत जो आज है किसानों को, सभापति जी सुन लें, छुट्टा जानवर। मेरी प्रार्थना है कृषि मंत्री जी, किसानों की उपज की जब तक वो बाजार में बिक नहीं जाता है, पूरा का पूरा परिवार सर्दी, गर्मी, बरसात, लू, बारिश, हर परिस्थिति में किसानों के परिवार खेतों में पड़े हैं, उनका जीवन नरक हो गया है। इसे सभापति जी आपके माध्यम से मंत्री जी से, सरकार से कहूंगा, एक स्थायी और ढंग से इंतजाम निकालिए। प्रधानमंत्री जी के आप चुनावी भाषण सुनिए, और पता नहीं सरकार में बैठे लोग क्या है कि प्रधानमंत्री जी की भी नहीं सुनना चाहते, प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनना चाहते, प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनना चाहते आप लोग। केवल धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान नफरत फैला के, आपको अगर लग रहा है, केवल लग रहा है कि इस तरह से जनता का विश्वास जीत लोगे, तो देश का जनमानस, देश का किसान जाग चुका है। इसे मेरी प्रार्थना है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बेरोजगारी का आलम पूरा देश जानता है। आज भी खेती, हमारा क्षेत्र ऐसा है, 60% से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। आखिर वो रोजगार देने वालों को मानते, आज अगर कृषि मंत्री जी 60% रोजगार मिल रहा है तो 30% ही ले आते बजट। कृषि अनुसंधान पे आपने कम कर दिया बजट, कृषि बजट आपने कम कर दिया, जीएसटी आपने बढ़ा दी। तमाम तरीके के किसानों के सामने जो चुनौती है, कहीं आपका मंडी का चैन बन नहीं रहा है, कोल्ड स्टोर का चैन बन नहीं रहा है, मार्केट कहीं बन नहीं रहा है, सिंचाई का कहीं इंतजाम है नहीं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं सभापति जी, जिनको मंत्री जी को और सरकार को सोचना चाहिए, और नहीं सोचेंगे तो सभापति जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के किसान परिवार में बैठे नौजवान बहुत जागरूक हैं, और आने वाले समय में अपने अपने तरीके से लोग जवाब देंगे आपको। इधर सभापति जी, किसानों की तरफ से मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि आपकी भी घंटी हम बार बार नहीं सुनना चाहते, और भी हमारे साथी बोलने को पीछे हैं।
बीजेपी के लोगों को लगता है किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है। सच्चाई ये है, कृषि विकास दर से लेके, कर्ज से लेके, आत्महत्याओं से लेके, उनके ब्याज से लेके, मंडी से लेके, जीएसटी से लेके, उनके ऊपर मुकदमों से लेके, आप सोचो कि पंजाब के किसान चलते तो हरियाणा सरकार रोक देती है। कोई मामूली बात है? अंतरराज्यीय सीमा तो है, कोई अंतर प्रदेश देशी सीमा तो है नहीं। अंतरराज्यीय सीमाओं में रोक दे रहे लोग। 750 यहां मर गए, इनका कोई कार्रवाई नहीं, शहीदों का दर्जा नहीं, कोई मुआवजा नहीं। इसलिए मैं इन किसानों की भी समर्थन की मांग करते हुए, वो समर्थन करते हुए अपनी पार्टी की ओर से एक बात केवल सभापति जी, एक बात मैं कहूंगा कि हर हाल में ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ ली, टाइम नहीं है बताने का। गुमराह करते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे तो सरकार पे इतना खजाने पे बोझ आएगा। ज्यादा बड़ा बोझ भी नहीं आना है, ज्यादा बड़ा बोझ नहीं आएगा अगर सरकार करना चाहे तो। इसे मैं सरकार से कहूंगा किसानों का कर्ज माफ कर दो और भविष्य में किसान कर्ज ना उन पे चढ़े, उसके लिए भविष्य में कर्ज ना चढ़े, उनकी लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य कर दो तो किसानों का भी लाभकारी सौदा हो जाएगा। बस एक बात सभापति जी कहते हुए एक लाइन कहूंगा, जवाब जी एक मिनट जयप्रकाश जी। अदम गौड़वी साहब हमारे गोंडा के एकदम गांव में बैठे हुए कवि रहे। उन्होंने सरकार के लिए उनकी कही हुई एक कविता बड़ी फिट बैठ रही, बस तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। क्या बात? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और वादा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी, तुम्हारे जाम सोने के, लेकिन किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। ठीक है जयप्रकाश जी, ये है किसानों की हालत माननीय मंत्री जी। इसलिए धन्यवाद सभापति महोदय। नहीं आप शुरू कीजिए। धन्यवाद सभापति महोदय।